नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #वी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर बताते चलें। केंद्र सरकार पर जमकर के बरसे हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आपके साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करने छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है, केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। बताते चलें, उन्होंने कहा है कि पहला कदम आपके लिए जाति गणना है, उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा कि ओबीसी की जनसंख्या आखिर कितनी है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रेस वाले कभी सवाल नहीं पूछ सकते। मीडिया के लोगों से राहुल गांधी ने कहा है कि आप सवाल पूछिए, मोदी जी आप जाति गणना से आखिर क्यों डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस जैसे ही सरकार में आएगी हम जाति गणना कराएंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि किसान की जेब में पैसा आता है, उस पैसे का इस्तेमाल वो गांव में करता है, गांव की अर्थव्यवस्था बनती है। अडानी विदेशों में खर्च करता है, मकान खरीदता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी आप लोगों से एक तरह से लूट कर रहा है। वो बिजली के दामों को बढ़ा करके जनता की जेब से पैसे निकाल रहा है, और इस सब में यहाँ पर भाजपा उसका साथ दे रही है। ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी भड़के हैं जबरदस्त तरीके से। आप लोगों के अनुसार राहुल गांधी सही है या गलत, अपनी राय बताइएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को कोर्ट से लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी का कमल चुनाव चिन्ह रद्द हो, मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता बोले ये राष्ट्रीय अखंडता का अपमान है। भाजपा के कमल चुनाव चिन्ह के आवंटन को रद्द करने की मांग को लेकर के मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता टी रमेश ने पहले चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की थी। कार्रवाई ना होने के बाद उन्होंने अब यहां पर हाई कोर्ट का रुख किया है। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, याचिकाकर्ता ने कहा है कि कमल पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार एक राजनीतिक दल को कमल का प्रतीक आवंटित करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि किसी विशेष पार्टी को कमल का चिन्ह आवंटित करना राष्ट्रीय अखंडता का अपमान है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कमल राष्ट्रीय फूल है, इसलिए वो किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर याचिका दायर की गई है दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट में, और भाजपा को यहाँ पर झटका लग सकता है या नहीं, अब तो सुनवाई के बाद ही दोस्तों पता चलेगा। पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह लगातार मांग कर रहे हैं कि या तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, या फिर अगर ईवीएम से चुनाव करवाया जाता है तो वीवीपैट की सभी पर्चियों का मिलान यहां पर करवाया जाए। ईवीएम में जितने भी वोट पड़े हैं और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान एक साथ होना चाहिए, सबकी गिनती होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन कुछ जानकारी आप लोगों को बताते चले जो रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है। दुनिया के 31 देशों ने ईवीएम का प्रयोग शुरू किया, लेकिन ज्यादातर देशों ने गड़बड़ी की शिकायत के बाद इसका प्रयोग बंद कर दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों ने तो ईवीएम पर प्रतिबंध ही लगा दिया है। फिर भारत की ईवीएम आखिर पवित्र कैसे है? 2006 में नीदरलैंड और आयरलैंड ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगाया। मार्च 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से हुए चुनाव को असंवैधानिक ठहरा दिया। फिर मोदी सरकार ईवीएम से ही चुनाव कराने पर आखिर क्यों अड़ी हुई है? कैसे भरोसा हो इस सरकार पर, जो सरकार पेगासस से जजों नेताओं की जासूसी करा सकती है, वो ईवीएम में घपलेबाजी आखिर क्यों नहीं कर सकती है? कई तरह के सवाल यहां पर हैं, क्योंकि कई विकसित देशों के अंदर ईवीएम के बजाय बैलेट से चुनाव होता है। दोस्तों अगर आप लोग भी ईवीएम के बजाय बैलेट के समर्थन में है तो वीडियो लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
गाजा सीज फायर पर मोदी सरकार के स्टैंड से विपक्ष भड़का है। शरद पवार, प्रियंका गांधी और ओवैसी ने विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार बैकफुट पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव से भारत के द्वारा दूरी बनाए जाने को लेकर के कांग्रेस सहित विपक्ष ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि वह भारत के इस कदम से स्तब्ध और शर्मिंदा हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उन्होंने यह भी कहा है कि जब मानवता के साथ हर कानूनों को यहां पर ताक पर रख दिया गया है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। बताते चले, गाजा में मानवीय आधार पर सीज फायर के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव का 120 देशों ने समर्थन किया, लेकिन यहां पर 45 देशों ने वोटिंग से खुद को अलग रखा। और वहीं पूरे मामले पर शरद पवार ने यहां पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। मोदी सरकार की कूटनीति को जमकर के यहां पर विपक्ष कोस रहा है और जबरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी, शरद पवार और ओवैसी हमलावर हैं पूरे मामले पर। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरी खबर को लेकर के एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार काम के दम पर नहीं बल्कि धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। राम मंदिर के चुनावी होर्डिंग पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के इंदौर में राम मंदिर के चित्र और नारे वाले चुनावी होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर के कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने ये होर्डिंग्स राज्य में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से चंद दिन पहले ही लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर बनकर के तैयार हो रहे मंदिर की पहचान के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल से आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। और खास बात तो यहां पर यह है कि भाजपा के लगाए गए होर्डिंग्स में राम मंदिर के साथ ही पीएम मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य की अलग अलग सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ रहे वरिष्ठ भाजपा नेताओं की भी तस्वीरें हैं। जिसके बाद इस मामले ने यहां पर काफी तूल पकड़ लिया है और कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है चुनाव आयोग में यहां पर शिकायत दर्ज करवाने पूरे मामले को लेकर के। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, कर्नाटक में हो रही है ऑपरेशन लोटस की तैयारी। मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम दोनों ने ही कर दिया है बड़ा दावा। भाजपा बेनकाब हो गई है राज्य के अंदर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में ऑपरेशन कमल की तैयारी की जा रही है। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि उनके कोई भी विधायक इसके लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई कहीं जा रहा है। और वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी कहा है कि हम जानते हैं कि बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन वह साजिश सफल नहीं होगी। कुछ बड़ी हस्तियां यहां पर हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। 50 करोड़ और एक मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। यह तो खुलासा कांग्रेस के ही एक विधायक ने किया, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम तक हमलावर हो गए हैं भाजपा पर। और उनका कहना है कि ऑपरेशन लोटस राज्य के अंदर सफल होने वाला नहीं है। बताते चले, कर्नाटक के अंदर भाजपा के जितने विधायक हैं उससे दोगुने से भी ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी के पास हैं, लेकिन फिर भी भाजपा राज्य की सरकार को गिराने की साजिशें रच रही है ऑपरेशन लोटस चला करके। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट बताते चले, अस्पताल में भर्ती उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई ने थमाया समन। पूर्व सीएम ने कहा शाबाश। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने रिश्वतखोरी और खरीद फरोख्त के एक मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को तलब किया है। हरीश रावत पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2019 में कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होने का मामला दर्ज किया था और अब उनको समन किया गया है, वो भी ऐसे समय में जब वे अस्पताल में भर्ती हैं। तब यहां पर सीबीआई ने उनको समन दिया है, जिसके बाद लगातार यहां पर भाजपा और केंद्रीय एजेंसी की हो रही है फजीयत पूरे मामले को लेकर के। भाजपा ने कई राज्यों के अंदर विधायकों को खरीदा, कई राज्यों की सरकारें गिराई, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला दर्ज होता है कांग्रेस के नेता पर और जांच भी की जाती है कांग्रेस के ही नेताओं की। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की
सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों, हमने आप लोगों तक पहुंचाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।